हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी बीपीएससी। मेरा नाम है मेधा झा और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अन अकेडमी बीपीएससी पे। तो आज की क्लास में हम लोग साइंस का एमसीक्यू करेंगे, साथ ही साथ डिटेल में जानेंगे हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियस से चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत से पीपीटी बनता है। साथ ही साथ आप लोग जब लाइक और शेयर करते देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करें। सभी का वेलकम है मेरी क्लास में। जो जो मेरी क्लास से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंस का एमसीक्यू। तो आपको मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अन अकेडमी एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको पता है। इनमें काफ़ी ज़्यादा लाइव क्लासेस होते हैं। साथ ही साथ कहा जाए तो आपकी जो है प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लोगे, इससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिनको लेना है वो ले सकते हो। और मेरा कोड है आपका MJBPSC। इस कोड का इस्तेमाल करके, अब इस कोड का क्यों इस्तेमाल करोगे आप? तो इस कोड का आप इसलिए इस्तेमाल करोगे, इससे आपको क्या होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया बात मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग के लिए आपके 40% का डिस्काउंट है। अगर आप लोग में से कोई लोग लेते हैं प्लस कोर्स, तो चाहे बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हो या फिर 2025 की तैयारी कर रहे हो, सभी आपको मिलेगा। मेरा कोड लगाएगा तो आपको सस्ता पड़ेगा। चाहे वो फाउंडेशन कोर्स की बात करें, जो कि आपके मात्र पड़ेगा 5249 का, या फिर फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम का कोई सा भी आप करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आज हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ आपके फिजिक्स से है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिएगा सही करने का, बहुत ही बढ़िया। और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग सभी को शेर हो, शेरनी हो, और साथ ही साथ आप लोग हार इतनी जल्दी नहीं मानोगे। ये बताना आपकी प्रॉपर्टी, जिससे थ्रू अगर कहा जाए तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप आपके रिटर्न करता है। आपकी जब उसमें से फोर्स रिमूव कर दिए जाते तो वो आपके क्या होंगे, ये चीज़ आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता जवाब। कमेंट में आंसर करें और कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया जवाब है। जिनका जिनका बी है उनका उनका सही है, बहुत ही बढ़िया। अब जब देखें एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, जिसे हम लोग बाहरी जो है फोर्स कहते हैं, बाहरी बल बोलते हैं, ये आपके एक्ट करते हैं आपके बॉडी पे। जब बॉडी क्या चीज टेंड करती है, जब पिंड कोई विकृत का आ जाती है, इसका आंसर होगा आपके एक्सटर्नल फोर्स जब रिमूव कर दिया जाएगा तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगा, तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, रबर बैंड ले लो आप। रबर बैंड को आप कितना भी फोर्स दे के आप इसे स्ट्रेच कर लो, बट जब आप छोड़ोगे तो क्या होगा इससे, जब आप छोड़ोगे तो फिर वापस से वो अपने जो है ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये क्या होती है, तो आपके इलास्टिसिटी, इसे ही हम लोग बोलते हैं आपके। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चन। ये बताना आपकी जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जिस जो कि आपकी क्या होती है, तो आपके पीठ कर पतली प्लेट में लपेटा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का, और नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी। ठीक है, कोशिश कीजिए करने का। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। बहुत ही बढ़िया। जो लोग आंसर सही करेंगे, जो लोग नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो इसका जो आंसर ए होगा। बहुत ही बढ़िया आप लोग का, जो जो एक की तरफ गए, बहुत ही बढ़िया। तो आपके जो मटेरियल है, जो कि आपके जो है, जब आपकी बीट किया जाता है उसे थिन प्लेट्स में, आपने देखा होगा लोहार लोग को ठोकते रहता है आपके प्लेट्स को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग मैलेबिलिटी बोलते हैं। आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। ये चीज आपको बताना है कौन सा लॉ है जिसे आप लोग इलास्टिसिटी लॉ भी बोलते हैं। ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का।
सभी को गुड इवनिंग है। जो सब मेरी क्लास से जुड़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है जो लोग जुड़े हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग का लाइक और शेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा लॉ को आपको इलास्टिसिटी लॉ बोलते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपकी हुक लॉ बोलते हैं। जो लोग भी आपके सी के तरफ गए हैं, बहुत ही बढ़िया जवाब है, सी आपका सही आंसर होगा। तो आपके हुक लॉ जो होता है ये आपका वैलिड होता है जब आपकी इलास्टिक लिमिट होती है आपकी बॉडी के, और साथ ही साथ ये आपके स्ट्रेच करके आपके प्रोपोर्शनल होती है आपके स्ट्रेन की। इसका जो आंसर होगा ये आपके सी होगा। बहुत ही बढ़िया, जिनका जिनका सही हुआ बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हो पाया है कोई बात नहीं। अब आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं आपकी मटेरियल, जिसमें आपकी कुछ आपके सेम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है आपके सारे डायरेक्शन में, उसे आप क्या बोलते हो ये चीज़ बताना है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है जवाब। गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही होता है जवाब। तो इसका जो आंसर होगा कुछ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो कि आपकी सारे डायरेक्शन में होती है, उसे हम लोग होमोजिनिटी बोलते हैं आपके मटेरियल का। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आपके जो मेंबर होता है जो कि नहीं रिगेन कर पाता अपना ओरिजिनल शेप आपके रिमूव करने पे आपके लोड, तो ये डिफॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो ये चीज़ आपको बताना है। देखते कितने लोग का सही होता है जब आप कोशिश कीजिए करने का। जिनका जिनका नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो लोग एक ही तरफ जा रहे थे, तो आपके प्लास्टिक मटेरियल जो होता है ये आपके नहीं रिगेन कर पाता आपके ओरिजिनल से। आप ही बताओ, प्लास्टिक पे कोई भारी वस्तु रख दोगे तो क्या आपका रिगेन कर पाएगा ओरिजिनल से? वो तो धसा हुआ आपको नजर आने लगेगा। तो यही होती है आपकी जो होती है ओरिजिनल शेप आपकी नहीं ले पाती क्या चीज़, तो आपकी प्लास्टिक मटेरियल नहीं ले पाती है आपके। चलिए अब आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं और भी क्वेश्चन आपके देखते हैं। जब बॉडी होता है आपकी जो आपकी कहा जाए तो आपके शेप और साइज पे जो है आपके डिफॉर्मेशन होता है, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है, इस लिमिट को आप क्या बोलते हैं? अगर बोला जाए जब बॉडी जो होता है आपके रिगेन कर लेगा, क्या जो पहले का आपके शेप था और साइज था आपके डिफॉर्मेशन के कारण एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई किया जाएगा, तो इस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं ये चीज़ आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जब आप कोशिश कीजिए करने का। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो लोग बी की तरफ गए थे बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन जवाब है आप लोग का। जो बॉडी जब रिगेन कर लेगा अपना प्रीवियस शेप और साइज को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपकी इलास्टिसिटी लिमिट बोलते हैं आपके। आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग में से किन्हीं को प्लस कोर्स लेना हो वो ले सकते हैं, और मेरा कोड है आपका MJBPSC, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होगी। आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। जो मटेरियल होता है जिसमें आपके जो होती है सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है आपके सारे डायरेक्शन में, उसे आप क्या बोलोगे ये चीज़ बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का। अगर कोशिश नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा सही हो गलत हो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है आपके। इसका जो आंसर होगा आपके ए होगा। इट मीन्स अगर कहा जाए तो आपके आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कि कहा जाए जिनमें आपके सेम इलास्टिसिटी आपकी जो होती है प्रॉपर्टी होती है सारे डायरेक्शन में। इसका जो आंसर होगा ये ए होगा। जिनका जिनका एक ही तरफ जो लोग गए हैं बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, आप लोग कोशिश कर रहे हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है।
आप सभी को मैं क्लैप करना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ही कोशिश करते हो, और कोशिश करते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि आप लोग हार नहीं मानते हो। आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। आपकी इलास्टिसिटी लिमिट जो होती है रीच करती है आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ पे। इसे जो है क्या बोलेंगे या आपकी क्या होती है, ये चीज़ आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जब आप कोशिश कीजिए करने का। बहुत ही बढ़िया, जो लोग आपके ए की तरफ गए हैं। अब देखें, जब आपके टेंसाइल स्ट्रेस होता है आपकी इलास्टिक लिमिट पे आपकी, तो ये स्ट्रेस जो होगा आपकी काफ़ी ज़्यादा नहीं प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन का। हम लोग कह सकते हैं वैल्यू ऑफ स्ट्रेन जो होगा ये आपकी तुरंत ही क्या हो जाएगी, तो ये आपकी इंक्रीज कर जाएगी। इसका जो आंसर होगा ये ए होगा। जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा ये पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी आप लोग को। आगे की तरफ अब हम लोग चलते। किन्हीं का मैं अगर कमेंट का आंसर नहीं कर पाऊँ तो ये मत सोचिएगा कि मैम इग्नोर कर रही है। मैं इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। मैं नहीं देखूंगी किसी का आंसर तो ही मैं आपको जो है नहीं बोलूंगी आपको। ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोग से दुश्मनी है। आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। आपको ये बताना है कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपके इलास्टिक मटेरियल को, जो कि डिराइव होती है आपकी स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन से। ये चीज़ आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का। तो इसका जो आंसर होगा ये सी होगा। हाइपर इलास्टिक मटेरियल जो होता है आप बोल सकते हो ये डिराइव होता है आपकी स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन से। आपकी हिंदी में भी लिखा हुआ है कि आपके जो होती है हाइपर इलास्टिक मटेरियल जो होती है डिराइव होती है आपके स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन से। एक मॉडर्न हाइपर इलास्टिसिटी जो होता है ये पॉसिबली एक्सप्रेस क्या चीज़ करता है, तो आपके स्ट्रेस टेंसर को करता है। ये सब आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और भी क्वेश्चन को जानते हैं। बहुत ही बढ़िया, जिनका जिनका सही हो रहा है कोशिश करना ना छोड़े, जिनका जिनका गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से बताना है जो नंबर होता है आपके मेजर करने के लिए आपके ऑब्जेक्ट रेसिस्टेंस को, आपकी जब डिफॉर्म इलास्टिक हो गए, जब आपका स्ट्रेस जो होगा अप्लाइड होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीज़ आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है। जब आप कोशिश कीजिए करने का, सभी लोग कोशिश करें। मैं सभी से चाहती हूँ कि सभी का आंसर आए। चलिए बहुत ही बढ़िया, जो लोग एक ही तरफ गए थे बहुत ही बढ़िया। जो इलास्टिक मॉड्यूल होती है आपकी रेशियो होती है किस चीज़ की, तो आपके स्ट्रेस से लेके स्ट्रेंथ तक। इसका जो आंसर होगा वो आपके इलास्टिक मॉड्यूल होगा। जो लोग एक ही तरफ गए थे बहुत ही बढ़िया। अब ये चीज़ बताना है कि डायमेंशन जो होता है आपके स्ट्रेन का ये क्या होता है। अब आप लोग खुद को टेस्ट करें, देखते हैं कितना लोगों को पता है आपके साइंस के बारे में। ये चीज़ बताना है। और परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आप लोग को अगर चाहोगे तो मैं क्लास लगा दूंगी साइंस का, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगाऊंगी। आप लोग का एमसीक्यू मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि आप लोग को भी, आप लोग जैसे कि बोलते हो कि मैम पढ़ा हुआ है तो एमसीक्यू हम लोग को करना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आप लोग को एमसीक्यू देती हूँ। तो चलिए आपको ये बताना डायमेंशन आपके स्ट्रेन का क्या है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। चलिए बहुत ही बढ़िया, जो लोग जो आपके ई के तरफ गए हैं बहुत ही बढ़िया। डायमेंशन लेस होगा आपके इसका आंसर। स्ट्रेन क्या होती है, तो ये आपकी रेशियो होती है किस चीज़ में, तो जब आपका चेंज करता है आपके डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन से, इसे आप लोग क्या बोलेंगे, तो डायमेंशन लेस बोलेंगे। इसका जो आंसर होगा डायमेंशन लेस होगा।
अब आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। आपके टेंसाइल स्ट्रेन क्या है ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब, जिनका जिनका नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं आपके। तो चलिए इसका आंसर आपके ए होगा। बहुत ही बढ़िया। जो लोग ए की तरफ गए थे, टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है आपकी रेशियो होता है किस चीज के ऊपर, तो टेंसाइल फोर्स के ऊपर। जब आपकी चेंज क्या होता है, तो आपकी चेंज होता है लेंथ। इसका आंसर आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं, ये मत सोचिए कि मैम कहाँ से उठा के दे दी है। ये आपके इलास्टिसिटी चैप्टर से, जो कि आपके सिलेबस में भी है, उसी चैप्टर से है ये आपका। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं आपके और भी क्वेश्चंस को। अब देखिए इसमें दो जो है आपके जो है कथन है, उनमें से बताना आपके, आपको चूज करना ऑप्शन, आप बताना है दो, क्या दोनों कथन आपके सही हैं या फिर सही नहीं है, या फिर एक सही है एक गलत है, या फिर दोनों ही गलत है आपका। स्ट्रेन जो होता है या फंडामेंटल बिहेवियर आपके मटेरियल का, या फिर कहा जाए स्ट्रेन जो होता है इनमें आपके यूनिट नहीं होते हैं। अब कोशिश करें सही करने का, देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग का लाइक और शेयर हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो स्ट्रेन जो होता है ये मेजर कर सकते हैं हम लोग लेबोरेटरी में, क्योंकि ये क्या है, तो स्ट्रेन आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी से आप ये लोग समझते होंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उस पर भी एक दिन क्लास ले लिया जाएगा। लेकिन आप लोग को भी ये है कि आप लोग को क्लास में आना है उस दिन। ये आपकी क्या होती है, तो ये आपकी डायमेंशनलेस होती है। इसका आंसर आपकी बी होगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चन। स्ट्रेन जो होती है लैटरल स्ट्रेन, ये क्या होती है ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो लोग सी की तरफ जा रहे थे, बहुत ही बढ़िया, आप लोग का बेहतरीन, आप लोग का जो है कोशिश है बहुत बढ़िया। ऐसे ही जज्बा बनाए रखिए, तभी आपका एग्जाम जो होगा क्लियर होगा। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, तो ये आपकी स्ट्रेन होती है जो कि राइट एंगल पे होती है। राइट एंगल आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। लैटरल स्ट्रेन जो होता है ये क्या होता है, तो आपके राइट एंगल पे होती है। जब आपके जो होती क्या किया जाएगा, तो लोड को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस भी देखते हैं आपके। यूनिट बताना है, जिसे हम लोग कहेंगे इकाई बताना आपकी किस चीज का, तो फोर्स का बताना है। एसआई यूनिट बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें गलत मत कीजिएगा आप लोग। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो लोग बी की तरफ गए थे, बहुत ही बढ़िया। फोर्स क्या होता है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, इसको अगर कहा जाए तो आपके, इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। इसका आंसर जो होगा ये बी होगा, देख सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, तो आपके न्यूटन होगा, जिसे हम लोग एंस के भी नाम से क्या करते हैं, तो आपके डिनोट करते हैं। चलिए जो लोग भी बी की तरफ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चन। जो आपके स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि सब्जेक्ट करते हैं आपकी लॉन्ग टाइम पे, ये बताना है कि इसे जो होता है, इस टाइम को स्पेशली क्या बोलेंगे, इस फेनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब।
बहुत ही बढ़िया। जो लोग बी की तरफ जा रहे थे, क्रीप क्या है, तो आपकी डिफॉर्मेशन प्रोग्रेसिव है आपके टाइम पे। तो कहा जाए तो आपकी रिंगनिंग के समय आपकी जो है विकृत है। घबराएं बिल्कुल भी नहीं। ये मत समझिए कि मैम इतना टफ क्वेश्चन दे रही, अब तो भागना पड़ेगा क्लास से। घबराएं नहीं, कोशिश करें, हो जाएगा आपका सब सही। अब ये बताना है कौन सा लॉ जो है वो स्टेट करता है आपके इलास्टिक लिमिट को, जब आपका स्ट्रेन जो होगा प्रोड्यूस करेगा प्रोपोर्शनल होगा आपके स्ट्रेन प्रोड्यूस करने पे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब, कोशिश कीजिए करने का। और घबराए नहीं, मंडे, हाँ मंडे को मैं आप सभी का रिप्लाई दूंगी। ये चीज के लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि मैम तो रिप्लाई कुछ दे ही नहीं रही है, हम लोग का ना तो नाम ले रही है। घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आप लोग मंडे को रुक जाइए, मंडे को मैं सभी का जवाब दूंगी, इसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो। ठीक है, इसका बताएं कि क्या होगा। बहुत ही बढ़िया। जो लोग बी के तरफ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो हुक लॉ क्या होती है, तो ये जब स्ट्रेन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस चीज से अगर कहा जाए, तो जब आपका स्ट्रेन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका स्ट्रेन जब प्रोड्यूस होता है स्ट्रेन में, इसका जो आंसर होगा ये आपके हुक लॉ होगा। आपकी ये हुक ही लॉ है जो कि आपकी स्टेट करता है इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन पे जब प्रोड्यूस करेगा प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस जब प्रोड्यूस करेगा, इसे हम लोग हुक लॉ बोलते हैं। ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। घबराएं नहीं, आप लोग कोशिश करें, जरूर सही हो जाएगा। अब आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चन। क्लास अमूमन कहा जाए तो आपके जो है 9, 9:30, 9:40 या फिर 9:50 तक आपकी चलेगा। देखते हैं कितना देर तक आप लोग मुझे झेल सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। ये बताना आपके आइसोट्रॉपिक जो होती है होमोजीनियस इलास्टिक मटेरियल जो होती है आपकी ओबे करती है हुक लॉ को। अब ये बताना नंबर जो होता है आपके इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट पे क्या होती है, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब, कोशिश कीजिए करने का। बहुत ही बढ़िया। जो लोग बी की तरफ गए थे, 3 कांस्टेंट होती है आपकी यंग मॉड्यूल का, कहा जाए तो शियर मॉड्यूल और बल्क मॉड्यूल। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अब ये बताना आपको फैक्टर क्या है आपकी सेफ्टी का, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। चलिए कोशिश कीजिए करने का। बहुत ही बढ़िया। आपके फोर्स जो होता है आपके सेफ्टी का ये क्या होता है, तो रेशियो होता है आपके अल्टीमेट स्ट्रेस का आपके। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। हुक लॉ होगा आपके वन डायमेंशनल सिस्टम में क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का। बहुत ही बढ़िया। जो लोग एक ही तरफ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। वन डायमेंशनल सिस्टम में स्ट्रेस के पास आपके वन डायरेक्शन सिर्फ होता है आपके वन डायमेंशन 1D सिस्टम में। ऐसा नहीं होता कि आपके डबल डायरेक्शन होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये आपके ए होगा। अब ये बताना आपकी लिमिट आपकी प्रोपोर्शनलिटी का ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। बहुत ही बढ़िया। आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है आपकी एरिया से, किस चीज से, तो आपके क्रॉस सेक्शन से ये होता है। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो मटेरियल टाइप जो कि लोड टाइप होता है ये नहीं इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को, तो आपके प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को। अब इनमें से बताना नॉन हुक मटेरियल क्या होती है। हुक मैंने बताया था, हुक लॉ के बारे में आपके अभी एमसीक्यू मैंने लिया है। तो अब ये बताना है कि इनमें से कौन से जो है आपकी नॉन हुक मटेरियल है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। बहुत ही बढ़िया। जो लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन।
तो रबर जो होता है ये आपके जनरली रिगार्ड टू करता है, ये नॉन हुक मटेरियल होता है क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है। तो इसका आंसर आपके रबर होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। आपके इनमें से बताना आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होती है। आपकी हुक लॉ जब आपके वैलिड होगा, ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। तो आपके हुक लॉ जो होता है ये आपके इटसेल्फ आपके स्टेट करता है कि आपके इलास्टिक रेंज होता है आपके मटेरियल का। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए आज का आपके आखिरी क्वेश्चन है। हाईएस्ट वैल्यू जो होता है स्ट्रेस का आपके हुक लॉ में ये एप्लीकेबल होता है गिवन मटेरियल पे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। आज का आपके आखिरी क्वेश्चन, फिर आप लोग सो सकते हो, खा सकते, जिनको जो मन करे वो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो लोग सी के तरफ जा रहे थे, आपके हुक लॉ जो होती है वैलिड होती है आपके जब स्ट्रेस क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा आपके स्ट्रेन से। ये जो होती है आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट पे होती है। इसका आंसर जो होगा सी होगा। जो लोग सी के तरफ गए थे बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मिलते हैं। अब हम लोग कब की क्लास में, तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में अगली सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। अगली रात को, सॉरी। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। ध्यान रखिए, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। मैं आप लोग के साथ हूँ। आप लोग का ऑफिसर बनने का सपना जरूर सफल होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय।